वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसा कि आप सब जानते हैं HPPSC PGT की पोस्ट जो है वो निकल चुकी है। तो मैं आपके साथ जो है यहाँ पे उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। माय नेम इज दीक्षित गुप्ता। तो आप सब जानते हैं कि फिजिक्स की जो टोटल पोस्ट है वो आपके पास में 45 है, पर टोटल पोस्ट जो है आपकी टीचिंग लाइन में जो निकली है वो है 585। तो चलिए अब मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस जो है यहाँ पे डिस्कस करता हूँ साथ में, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं फिजिक्स की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी निकली है हिमाचल प्रदेश में, वो 45 के अराउंड जो है निकली है। तो चलिए इसका सिलेबस जो है मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो देखिएगा इसका सिलेबस जो है आपका अप टू मास्टर्स लेवल कहा गया है। तो मास्टर्स लेवल का मतलब जो है इसका सिलेबस जो है सिमिलर टू सिमिलर जो है वो नेट या गेट लेवल के जो है वो रहेगा। तो मैं उसके लिए हमने जो यूनिट्स को डिवाइड किया है वो सेम एज अ पैटर्न ऑफ नेट और गेट किया है, ठीक है। एज अ 9 यूनिट्स के विद रिस्पेक्ट जो इसको चेंज जो है वो इलेबोरेट किया है। तो उसमें जैसे फर्स्ट आपके पास में क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, सेकंड क्या है क्वांटम मैकेनिक्स है, थर्ड क्या है थर्मोस्टेट, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिफ्थ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सिक्स्थ आपके पास में डिवाइड किया है क्लासिकल मैकेनिक्स, सेवेंथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एट्थ आपके पास में क्या है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और लास्ट आपके पास में क्या है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो इन 9 यूनिट्स में जो है हमने सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। तो जब हमने इनको डिवाइड किया है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमने इसको जो है एलेबोरेट किया है। तो फर्स्ट आपके पास में कैसे है मैथमेटिकल मेथड्स है। मैथमेटिकल फिजिक्स में जो है आपके पास में सबसे पहले वेक्टर्स, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, क्लेले हैमिल्टन थ्योरम, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लॉरेंट्स पोल्स, रेजिड्यूज एंड इवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रल्स जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे करते हैं उसके बारे में जो है बताया। नेक्स्ट आपके पास में है जैसे बाइनोमियल, रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चीज जो है हमने डिफाइन किया। सेकंड सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था कि वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने डायनेमिकल सिस्टम्स, फेज स्पेस, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वेरिएशनल, नॉन वेरिएशनल, सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, पॉइसन रेशियो, पॉइसन ब्रैकेट, हैमिल्टोनियन एंड थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन जो है इनके बारे में जो है डिस्कस करना। नेक्स्ट आपके पास में है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सब तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सिलेबस रहेगा वो आपका गॉस लॉ, लैपलेस जो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वो रहेगी। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायोट सेवरेट लॉ, एम्पेयर लॉ, मैक्सवेल्स लॉ, स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, वो सब रहेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपके गॉस इनवेरियंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, और इसी के साथ जो है पोलराइजेशन वाला पोर्शन भी जो है यहीं पे ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है आपके पास में, क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे वेव, पार्टिकल एंड ड्यूलिटी, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट बोथ करेंगे, ठीक है। पार्टिकल इन अ बॉक्स, चाहे वो वेल हो चाहे हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, उनको भी हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है टनलिंग थ्योरी, अनसर्टेनिटी, डायरेक्ट नोटेशंस, मोशन इन अ सेंट्रल पोटेंशियल, एंगुलर मोमेंटम, और आपके पास में एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो सब, और पर्टर्बेशन का जो काम रहेगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स में, वो सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में है जैसे आपके पास में थर्मोडायनेमिक और स्टैट्स। ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, एक थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपका ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स तक जितना भी है वो सब करेंगे। फिर जैसे ही उसके बाद गिब्स पैराडॉक्स शुरू हो जाता है वहां से हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो शुरू करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो शुरुआत रहेगी आपकी वो असेंबल से शुरुआत रहेगी, फिर ब्लैक बॉडी, फिर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, वो सारे काम जो है हम इसमें करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। जब इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसमें आप सेमीकंडक्टर थ्योरी, डायोड थ्योरी, जंक्शन थ्योरी, कैसे कैसे हमारे पास सोलर सेल, ये सारे सेल जो है वो बने उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें मेन पोर्शन रह जाता है जैसा आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस, कैसे हम रजिस्टर्स, काउंटर्स, आपकी बाइनरी जो है उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में रहेगा आपका एरर एनालिसिस। तो डेटा इंटरप्रिटेशन और एरर एनालिसिस भी जो है हम इसी पे काम करेंगे। फिर इनका थोड़ा एडवांस पोर्शन है जैसे नेट में और गेट में आता है, उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैथमेटिकल एनालिसिस में आपके ग्रीन फंक्शंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सारी की सारी सिम्पसन, ट्रेपेजॉइडल, वीडीज,
आपके आरके मेथड, बाइसेक्शनल मेथड, वो सारे डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स में फेज स्पेस एनालिसिस, नोएथर्स थ्योरम, पॉइजन रेशियो, पॉइजन ब्रैकेट, हैमिल्टोनियन, जैकोबी थ्योरी जो है वो भी डिस्कस करेंगे। ईएमटी में जो है रेडिएशन वाला पोर्शन, जैसे डिस्पर्शन रिलेशंस, वो आपके लॉरेंट्स इनवेरिएंस, वो सारा जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में आता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड में सारे जितने भी ट्रांजिस्टर्स है, ओपेम है, चाइल्ड स्क्वायर फिटिंग टेस्ट, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग टेस्ट, वो सब जो है हम यहाँ पे करेंगे। लॉक इन डिटेक्टर है, बॉक्स कार इंटीग्रेटर है, वो सारे के सारे जो है हम मॉड्यूलेशन टेक्निक्स और हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो है सारे के सारे ग्रेजुएशन एंड अप टू मास्टर्स लेवल का एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, जैसे जे कपलिंग, एलएस कपलिंग, जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये सारे इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड साथ ही में जो मेन पोर्शन है वो है लेजर। तो लेजर एक्शन से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो लेजर एक्शन को भी आपको क्या होगा यहीं पे डिस्कस कराया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपकी मास्टर्स लेवल की एज वेल एज ग्रेजुएशन लेवल की जो है वो सिलेबस में रहेगी, जैसे कि ब्रेविस लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ड्रूड मॉडल, थर्मोइलेक्ट्रिक पावर, हॉल इफेक्ट, कंडक्टिविटी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स, टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, उनके ट्रांजिशनल ऑर्डर, और क्वासी क्रिस्टल्स, जैसे क्वासी क्रिस्टल BiTiO3, उस तरीके से जो है हम यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका किस में रहेगा, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में रहेगा। और लास्ट पोर्शन है आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये सब्जेक्ट भी आपका दोनों कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो होएगा, दो सब्जेक्ट्स का, न्यूक्लियर एज वेल एज पार्टिकल। तो न्यूक्लियर में जो है आपकी बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, शेप, साइज, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल, किस तरीके से हम काम करते हैं वो, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, आपके सिंगल पार्टिकल्स, वैलिडिटी, रोटेशनल स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जो है एंड कंपाउंड रिएक्शन के बारे में जो है वो सब्जेक्ट आपके किस में रहेगा, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में रहेगा। नेक्स्ट आपके पास में है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स कि किससे हम किसको डिनोट करते हैं, कैसे चार्ज निकालते हैं, कैसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, कैसे बेरियन नंबर निकालते हैं, वो सारी, कैसे आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस निकालते हैं, वो सारा चीज जो है इस यहाँ पे डिस्कस होएगा। और जेलमैन-निशर-जीमा फॉर्म और CPT थ्योरम जो है, चार्ज पेरिटी एंड टाइम रिवर्सल वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे डिस्कस होगी। तो इसी के साथ में आप रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स का भी और वीक इंटरेक्शन के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस जो है PGT का रहेगा, ठीक है। तो आपने जो भी चाहे कोचिंग लेनी हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर जो स्टडी मटेरियल बाय करना होएगा, तो आप स्क्रीन पे शो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर टेस्ट सीरीज भी बाय करनी है, वो भी आप स्क्रीन नंबर पे, स्क्रीन जो पे नंबर जो शो हो रहा है उससे कांटेक्ट किया जाएगा। थैंक यू।